हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज की हमारी वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट जो जानकारी हो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी को पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई है, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया गया था, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो ये आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम पद हैं वो बढ़ाए गए थे, यानी कि पहले 7177 पदों पर जो भर्ती होने वाली थी वो लगभग 10,000 पदों पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी, यानी कि 9890 पदों पर जो भर्ती करवाई जा रही थी उसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ये देख लीजिएगा 12 जनवरी को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिएगा, हम बात करेंगे इसमें सभी आपको मैं नोटिफिकेशन है वो दिखाने वाला हूँ, यानी कि एएनएम का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा संशोधित जो कि पद बढ़ाए हैं, उसके बाद में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद में सीएचओ का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और लास्ट में आपको जो नर्सिंग ऑफिसर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये तीनों जो नोटिफिकेशन है आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। 1 बाय 1 आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर पद बढ़ा दिए गए हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिए कुल पद है 3058 पद यहाँ पर थे। पहले जो पद थे वो 2058 थे, फिर बढ़ाकर पद कर दिए गए 3058, जिसमें से यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 2770 पद हैं वो तो किसके हैं, गैर अनुसूचित जाति के हैं। उसके बाद में यहाँ पर अनुसूचित जाति के 288 पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो बढ़ाकर टोटल पद कर दिए गए हैं वो पद कर दिए गए हैं 3058। ठीक है, पहले कितने थी, 2058 पदों पर भर्ती करवाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अब इनको 1000 पद और बढ़ा दिए गए हैं और अब पद कर दिए गए हैं 3058 यहाँ पर पद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, ये है एएनएम का। ठीक है, एएनएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब जो बात करने वाले हैं वो दिखाऊंगा आप सभी को मैं, सीएचओ का जो पद है उसके बारे में भी हम आप सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 जनवरी को ही आपका जो सीएचओ का है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद 2022 की जो भर्ती थी, इसके में के अंदर भी जो पद है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। पहले पद कितने थे देख लीजिएगा, 3537 टोटल पद थे, लेकिन अब इन पदों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4494 जो पद है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। देख लीजिएगा पदों की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर आपको वर्गीकरण है ये दे चुके हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो पद हैं वो 3910 पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको डिवाइडेशंस किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ 570 पद आपको यहाँ पर अलग से दिए गए हैं। इसमें भूतपूर्व पद 468 थे, और इस प्रकार से यहाँ पर टोटल पद आपको कंप्लीट कर चुके हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 584 पद आपको यहाँ पर कर दिए गए हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापन पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जो पहले जो पद थे उन पदों को बढ़ाकर यहाँ पर जो पद है वो आपका बढ़ाकर और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी कैंडिडेट सर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, तो फाइनली आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा 12 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। अब हम आपको जो नर्सिंग ऑफिसर का है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो जीएनएम का है वो भी यहाँ पर रिलीज हो चुका है। देख लीजिएगा जीएनएम भर्ती संविदा जो नर्स की भर्ती है 2023 के अंदर ये भी कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसके अंदर जो टोटल पद थे वो पद कितने थे और अब यहाँ पर पद कितने कर दिए गए हैं, 1588 पदों पर ये भर्ती हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर बढ़ाकर जो पद किए गए हैं वो किए गए हैं 2338। ठीक है, यानी कि 2338 पद न्यू भर्ती कितनी होगी, 2338 पदों पर यहाँ पर होने वाली है। इसका भी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था 12 जनवरी को, यानी कि ये तीनों नोटिफिकेशन आपके 12 जनवरी को जारी किए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर देख लीजिए 2118 पद आपको दिए गए हैं किसके अंदर, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, और उसके बाद जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर 220 पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका जो पद है यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी, आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ चुका है कि आपके जो पद हैं उनके अंदर क्या हो चुकी है, बढ़ोतरी हो चुकी है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कैंडिडेट रेगुलरली कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, आप सभी का यही सबसे बड़ा यही सवाल था कि ये जितने भी पद बढ़ाए गए हैं इन पदों के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होने के कितने चांस है। तो आप सभी को मैं बता दूं, इस फॉर्म के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन आपके नहीं होंगे। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट ये आदेश दे दिया गया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके रीओपन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये भी उन्होंने कारण दिया है। अगर 50% से ज़्यादा अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे पद यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने ये कहा था अगर 50% से ज़्यादा अगर आपके पद बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको रीओपन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ की ये क्या हुआ था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन नहीं होने का कारण ये था कि यहाँ पद है ये नहीं बढ़े थे, लगभग पद आपके 40 या 45 तक ही रह गए थे।
ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर जो पद है उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और इसे 50% बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके रीओपन नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यू कैंडिडेट इसके अंदर क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जिन कैंडिडेटों ने पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाला था, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, यानी कि एएनएम के अंदर हो या फिर सीएचओ के अंदर हो या फिर जो नर्स के अंदर हो, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने पहले एप्लीकेशन डाला था उन्हीं का ही वो एप्लीकेशन रहेगा। अब एप्लीकेशन नहीं भरने वाले हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके लिए मौका रहने वाला है कि जिन कैंडिडेटों ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाला था वो कैंडिडेट अच्छे से तैयारी कर ले, उनको पद आपका और भी यहाँ पर ज़्यादा मिल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर रीओपन अगर है, इनकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर यहाँ पर रीओपन हो जाते तो एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होने की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ भर जाते, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की चॉइस थी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, जैसे ही पद के अंदर बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पदों के अंदर बढ़ोतरी हुई है लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, यानी कि आपके न्यू कैंडिडेट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। जो कैंडिडेट पहले एग्जाम फॉर्म डाले थे वही कैंडिडेटों का यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम सभी के निर्धारित हो चुके हैं, आप सभी को पता है। स्टाफ नर्स का एग्जाम भी यहाँ पर निर्धारित हो चुका है, एएनएम का जो एग्जाम है वो भी यहाँ पर निर्धारित हो चुका है, सीएचओ का एग्जाम भी यहाँ पर निर्धारित हो चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, उन कैंडिडेटों को, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको मैं डिटेल में डेट दे दूंगा कि आपको स्टाफ नर्स, एएनएम और सीएचओ के जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था कि ऑफिशियल जो नोटिस है वो आपका जारी हो चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को नोटिफिकेशन देखना है तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से जाके आपको यहाँ पर जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगी। तो यही एक अपडेट आपको देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय